नाज़रीन, वी आर पासिंग थ्रू द मटीरियलिस्टिक एज। ये जो मौजूदा दौर है, वी आर पासिंग थ्रू द डिजिटल इरा। तो उसमें अगर अब देखा जाए तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं। तो आज जो 10 अक्टूबर है, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो उस हवाले से हमारे पास प्रोफेसर इम्तियाज़ डोगर साहब हैं, जो कि आज अवेयरनेस दे रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में था। कल वो 11 जो अक्टूबर है वो वहाँ एक मकामी होटल में उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर थीसिस पढ़े जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा कि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है किस तरह इंक्रीजिंग हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, और किस तरह एक जिस्मानी जो सेहत होती है वो उसके लिए मेंटल सेहत का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। तो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएंगे। आप उनके हवाले से हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस के बारे में आप पैगाम दीजिए। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दुनिया भर में मनाया जाता है जी। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है, क्योंकि जो ज़हनी नफ्सियाती बीमारियां हैं इनके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग जो है वो डरते हैं, खौफज़दा फील होते हैं, और ऐसे पेशेंट से ऑफ कोर्स एक तरह बचते हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं करते, छुपाते हैं स्टिग्मा की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमसे मिलेंगे नहीं, उनका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। कुछ लोग शर्मिंदा फील करते हैं। तो अवेयरनेस देने का बेसिक यही पर्पज़ होता है कि ये बीमारियां भी, ज़हनी बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह हैं, और ये काबिल इलाज हैं। और इनकी अलामात को हमें डेफिनेटली, अगर ये हों, जैसे कि नींद ख़राब होना, भूख उठ जाना, आप कहें कि आपका रवैया बदल जाना है, सेल्फ केयर ख़राब हो जाना, वेट कम हो जाना, शक पड़ना, गुस्सा आना, तो बहुत सारे बिहेवियर्स में ऑल्ट्रेशन, अगर वो टेम्परेरली हो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो परसिस्ट करें और वो आपकी लाइफ पे या दूसरों की लाइफ पे अफेक्ट करें, फिर हम समझते हैं वो बीमारी है। तो ऐसी अगर बीमारी हो, बजाय उसको छिपाने के, उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, हेल्प सीख करनी चाहिए। ये काबिल इलाज बीमारियाँ हैं, और अर्लियर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम। जितनी जल्दी आप इलाज सीख करते हैं उतना फ़ायदा। जैसे सेमिनार का आपने जिक्र किया, डेफिनेटली उसमें हमने डिफरेंट स्पीकर्स बुलाए हुए हैं। आज हमने इसी सिलसिले में वॉक रखी थी अवेयरनेस के लिए। पेशेंट्स को भी फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किया। फ्यूचर में इंशाल्लाह फ्री एक मेंटल हेल्थ कैंप भी करेंगे। और ये जो डिफरेंट स्पीकर हैं, हम फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस पे बात करेंगे, इसमें कि बीमारी अगर टीन एज में स्टार्ट हो तो कैसे उसको जल्दी पहचान के आप प्रॉपर इलाज उसका कर लें। और कुछ आप सर ये भी बताएंगे कि साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है? जी बिल्कुल, इसका भी फ़र्क डेफिनेटली वहाँ भी क्लियर किया जाएगा। साइकोसिस और न्यूरोसिस बेसिक फ़र्क इनसाइट का होता है। साइकोसिस वाले जो है वो समझते हैं कि उनको बीमारी कोई नहीं है, न्यूरोसिस वाले समझते हैं कि बीमारी है, इनसाइट है। साइकोसिस वाले में साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं, शक, गुस्सा, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस वगैरह। न्यूरोटिक में वो नहीं होती। ये दो मेजर ग्रुप्स डिसऑर्डर्स के हैं जो आपस में फ़र्क कर किए जाते हैं। ऑफ कोर्स इस पे भी वहाँ बात हो। उसमें सर वो पासिंग थ्रू द डिजिटल इरा, तो क्या जो डिजिटल इरा इसमें स्क्रीन टाइम एंड मोबाइल एडिक्शन इज़ वेरी कॉमन, उस पर बात करेंगे। जी, इस पे भी डेफिनेटली एक बड़ा टॉपिक है ये। और आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है डिजिटल डिटॉक्स का, कि आप अपने आप को इससे फ्री रखें, अपना टाइम रखें, अपनी जोन रखें, डे का टाइम भी रखें, वीक्स में भी ऐसा, और घर में भी ऐसी जगह रखें जहाँ आप हर वक्त कनेक्टेड ना रहें, क्योंकि आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ा रहा है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपकी नींद ख़राब हो रही है, बाकी सारी चीज़ें। इसको अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करें, ना ये कि ये आपको मास्टर करे, एक्सप्लॉयट करे। आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन बैलेंस के साथ, जुडिशियल यूज़ के साथ, ताकि बाकी चीज़ें भी साथ ही चलें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आप इस मेंटल डे के हवाले से लोगों को अच्छी तरह अवेयरनेस देंगे। और जो डिजिटल मैंने जो टेक्नोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है लोगों की पर्सनैलिटी में आ रहा है, मोबाइल एडिक्शन जो है, डेफिनेटली इसे लोगों को ज़रूरत भी है। और आप एक अपना मौसर इस बारे में एक अपना अबलाग जो है वो पेश कर सकेंगे जी, इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर नाइस कमेंट्स। तो नाज़रीन, आप वर्ल्ड मेंटल जो हेल्थ डे है, ये उसी तरह ही ज़रूरी है जिस तरह आप जिस्मानी और फिज़िकल जो इलनेस हो आपकी होती है। लेकिन जब तक आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जब तक वो अलर्ट नहीं होगा, उस पर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो फिर ये भी हो सकता है कि मेंटल तो है ही, वो उसका टूवर्ड्स फिज़िकल जो इलनेस है वो उसमें तब्दील ना हो जाए। तो कल इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के थीसिस भी सुनेंगे। डॉक्टर साहब का पैगाम जो है वो वर्ल्ड डे के हवाले से ये है कि जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, इस तरह ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है। तो देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।